कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जब अपने पैरों से चलना पड़ता है, अपने जिए बिना किसी को जिंदगी का आनंद नहीं मिलता है। जो दूसरों के भरोसे जीते हैं वो जीते नहीं, वो तो मरते हैं। और दूसरों के भरोसों पर नहीं जीना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भोगी भोग भोगता है, लेकिन भोगी भोग भोगता ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के भरोसों पर रहता है। दूसरे उस पर खुश होंगे तो वो खुश होता है, दूसरे पूछेंगे तो उसे आनंद होता है, दूसरे उसे चाहेंगे तो वो जीना चाहता है, दूसरे नहीं जीना चाहेंगे, दूसरे उसको नहीं मानेंगे तो वो मरना स्वीकार करता है। इसलिए भोगी कभी भोग भोग ही नहीं पाता है, योगी ही सच्चे भोग भोगता है। जिनको हम त्यागी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि तपस्वी हो गए, वो भी कभी कभी बिना अंतरंग के त्याग के, बिना मन स्थिति को बदले हुए वो त्यागी तो हो जाते हैं, लेकिन वो त्याग में उनकी मन स्थिति नहीं बदलने के बाद वो भोग नहीं भोग पाते हैं। वो सच्चा भोग तो अनंत भोग है, वो भोग तो नहीं भोग पाते हैं। सच्चा भोग तो जब है जब आपको लब्धियां प्राप्त हो जाएं, जब आपको सिद्धत्व प्राप्त हो जाए, क्योंकि निरावाद आनंद तो वहीं पर प्राप्त है। यहाँ पर तो जो कुछ भी है वो कभी इंद्रियां बाधक करती हैं, कभी परिवार बाधक बनता है, कभी हमारे कर्म बाधक बन जाता है, कोई ना कोई यहाँ बाधक बनता ही है। यहाँ कभी भी निरावाद सुख नहीं मिलता है। इसलिए निरावाद सुख तो भक्त को ही मिलता है। भक्त तो अपने आप को बचाता ही नहीं है, परमात्मा में छोड़ देता है अपने आप को, और जो परमात्मा में छोड़ देता है वही सच्चा भोगी होता है, वही सच्चा आनंद में होता है। क्योंकि प्रभु की वाणी उसी को मिलती है जिसके घड़े सीधे रखे हों, जिसके घड़े उल्टे रखे हैं, उसे प्रभु वाणी का आनंद नहीं मिलता है। आपके यहाँ लाख बरसात हो रही हो, लेकिन आपने दरवाजे लगा लिए हो तो ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। आपके यहाँ सूरज का उजाला हो, लेकिन आपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हो तो अंधेरे में ही बैठे रहोगे। इसी प्रकार से आपके यहाँ लाख रुपए हो, लेकिन आप यदि उपयोग नहीं कर पाते तो आप भिखारी जैसे ही हो, भिखारी ही हो। भिखारी और तर्पण में कोई अंतर नहीं होता, वो भी जोड़ जोड़ के रखता है, उस पर खर्चा करने को नहीं होता है, इस पे भी खर्चा करने को नहीं होता है। तो सच्चा योगी, सच्चा भोगी योगी होता है। रागी कभी भोगी हो ही नहीं सकता है, रागी तो रोगी हो सकता है,
वो रोगों के उपचार के लिए जिस प्रकार से अपन डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाता है, वो दरवाजे खटखटाता है, वो जगह जगह भीख मांगता है, यहाँ तक कि वो परमात्मा के दरबार में भी मांगता है। तो कहता है कोई पद दे देना, अच्छा पद दे देना, मास्टर से हेडमास्टर, हेडमास्टर से अफसर, अफसर से और बड़ा अफसर, एक दिन शिक्षा मंत्री बना देना। उसके बाद भी कहता है कि अभी और बन जाऊं राष्ट्रपति, और बड़े पद पाल लूं, देश में पालूं, विदेश में पालूं। उसका भिखमंगापना कभी समाप्त नहीं होता है, और वो कुछ भी पाले उसका पाना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी पालेगा वो उसके लिए बहुत कम रहेगा। इसलिए सच्चा त्यागी तो, सच्चा भोगी, सच्चा भक्त तो भगवान से कहता है सब पा लिया, बाहर जो पाना था उसे पाकर भी क्या करूंगा, एक बार तुम्हें पा लिया। हम सोचो, हम भक्त बनकर जाते हैं भगवान के सामने, भिखारी बनकर जितनी चीजें मांगते हैं वो भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर सब मांगते हैं। हम भगवान को ही नहीं मांगते हैं, बाकी सब मांगते हैं, और भगवान उन्हीं पर बरसात करता है जो प्रभु के प्यासे होते हैं। क्योंकि प्यासे नहीं हो, जिसको प्यास ही ना हो उसको क्या करेंगे पानी का। और संसार की चीजें जो छोड़ चुके हैं परमात्मा, वो तुम्हें देकर इतना बड़ा गुनाह करेंगे, तुम पर इतना दुष्कर्म करेंगे, तुम्हें इतनी बड़ी सजा देंगे। बालक यदि अग्नि को चाहता है तो माँ उसे छूने नहीं देती है। भले बच्चा लाख चाहे बल्ब को पकड़ने का, लेकिन पता है माँ को छुएगा तो करंट लग जाएगा, हाथ जल जाएगा। बच्चा लाख पानी में जाने की कोशिश करे, माँ उसे बचा लेती है कि हौद में है, बूंद से गिर गया तो मर जाएगा बच्चा। इसी प्रकार से परमात्मा बार बार तुम्हें बचाते हैं, बार बार बताते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, आचरण के माध्यम से। फिर भी आदमी इतना लोभी होता है, स्वर्गों की कामना करता है। स्वर्ग क्या है? जो यहाँ भोग नहीं भोग पाए वो स्वर्गों में भोगों की कामना है। और क्या, भोग भोगने की उत्तम जगह है। यहाँ तो पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, कभी बिगड़ जाती है, कभी भूतनी बन जाती है, कभी बाल बिखेर लेती है, कभी माथा पीटती है, कभी झगड़ा करती है। स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, वो भी 16 साल की कुमारियां रहेंगी। अरे पागलपने की भी हद है। ये भी परमात्मा से मांगने आ रहे हो कि स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग क्या मिलेगा? स्वर्ग जमीन पर है, जहाँ इच्छाएं समाप्त होने लगे समझना स्वर्ग है, और जहाँ इच्छाएं बलवती होने लगे समझना नरक है। कोई भी अपराध करता है, अपराधी से पूछना, बड़े बड़े अपराधियों से पूछना, आतंकवादियों से पूछना, वो भी यही कहते हैं कि सोचा था बच जाएंगे। कितने बचने के उपाय करता है अपराधी? गाड़ियां बदल देता है, स्टेशन बदल देता है, कपड़े बदल देता है, चेहरे बदल देता है, हेयर स्टाइल बदल लेता है, सब कुछ बदल देता है, फिर भी पुलिस वाले की गिरफ्त में आ ही जाता है। देश से विदेश भाग जाए फिर भी वहां गिरफ्त में आ जाता है। इसी प्रकार से तुम कर्मों से कब तक बचोगे? अरे कर्म तो जानते सिर्फ परमात्मा के आगे, वीतरागी के आगे, निर्मोही के आगे कर्म खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जज ऐसा है, कोई घूस नहीं लेता, कोई चापलूसी नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती। ये तो ऐसा है कि सच पूछो इसके यहाँ अन्याय नहीं है, इसके अन्याय है। क्योंकि कहते हैं राग देश से रहते हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, कभी राग देश का उपदेश नहीं देते। यहाँ का नेता तो जो बोलता है वो करता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ की हालत तो ऐसी है, आदमी दिखता है वैसा होता नहीं। परमात्मा के सामने जैसे तुम जाते हो वैसे होते नहीं। और जब तक तुम परमात्मा के लिए समर्पित नहीं हो जाओगे तब तक लाख चीजें तुम्हें बाहर की मिल जाए, तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं। आपको पता होगा कि एक बार एक राजा के 1000 रानियां थी, और वो किसी दूसरे राज्य में गया तो वो सब रानियों से उसने पूछा क्या क्या लाऊं। कोई पत्रवाहक को भेजकर उसने संदेश वाहक से बोला कि पूछना रानियां क्या क्या चाहती हैं, बेटी क्या चाहते हैं, रानियां क्या चाहती हैं, मंत्री क्या चाहते हैं। सब ने एक लिस्ट बना दी। किसी ने कहा साड़ियां लाना, किसी ने कहा कपड़े लाना, किसी ने कहा गहने लाना, किसी ने कहा कोई गिफ्ट लाना। लेकिन एक रानी ऐसी थी, बोली मात्र आप चले आना, कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ आप चले आना। पर आपको पता होगा जिसने कहा था आप चले आना,
आपसे बढ़कर क्या है, आप आ जाओगे, हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा लौटा और राजा ने आकर उसे पटरानी बना दिया, जबकि पहले राजा उसको पूछता तक नहीं था। राजा कभी ये ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। सुंदर नहीं हो लेकिन अंदर से सुंदर हो, अंदर से प्रेम और प्रीति हो, तो आपको पता है कम सुंदरता में भी प्रेम हो जाता है। और कभी कभी ज्यादा सुंदर हो लेकिन अंदर अच्छा नहीं हो तो उससे प्रेम नहीं होता है। और राजा से लोगों ने कहा आपने पटरानी कैसे बना दिया, ये तो 900 नंबर की रानी थी, आपने इसको पटरानी कैसे बना दिया। राजा ने कहा मुझे अब तक ख्याल ही नहीं था कि मुझे इतना प्यार करती है। सबने प्यार के नाम पर कोई कोई चीजें मांगी, सबने प्यार के नाम पर कुछ कुछ मांगा, लेकिन एकमात्र ये ऐसी थी, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मात्र आप चले आना, इससे बड़ी और क्या चीज होती है। और जिसने कहा आप चले आना, मुझे लगा कि मुझे भी इसके अलावा और किसी को नहीं चाहना, क्योंकि आप लोगों को चाहते हैं जो आपकी खुशी में शरीक होते हैं, उनको आप अपना दोस्त समझते हैं, उन्हें भी सच्चा मित्र समझा करो। तो तुम्हारे दुख में भी तुम्हें बांटने आते हैं, दुख में भी तुम्हारा दुख बांटने आते हैं। वो दोस्त नहीं होते जो तुम्हारी खुशी में साथ देते हैं, दोस्त तो वो होते हैं जो तुम्हारे दुख में साथ देते हैं। तो परमात्मा दुख में भी साथ देता है। आपने देखा मेरे दुख के दिनों में तुम बड़े काम आते हो, बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हो। हम रोज बोलते हैं ठोकर लगी मुझको, पत्थर नुकीला था पर चोट नहीं आई, बाबा ने संभाला था। अरे नुकीले पत्थर क्या करेंगे, नुकीले पत्थर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति हो तो नुकीले पत्थर भी फूल की तरह नजर आते हैं। भगवान का समोसरण जहाँ जाता है, लोग कहते हैं कि पुष्प वृष्टि होती है, मन मन सुगंध चलती है, यानी भक्त इतना आह्लादित हो जाता है कि उसे धूप भी छाया नजर आती है, उसे दुख भी सुख नजर आता है, क्योंकि परमात्मा की ललक जहाँ होती है वहाँ और कोई कहाँ नजर आता है। यहाँ आप लौकिक में भी देखते हैं, अपने बच्चे को कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं जा रहे हो और आपको ठोकर लग जाए, पैर से खून भी बहने लगे, तो आप क्या कहते हैं, पता नहीं चला कहाँ लग गई। यानी आप इतने प्रेम में मग्न थे कि आपको पता नहीं चला। एक बार एक कोई शासक नमाज पढ़ रहा था, उधर से एक नौकरानी निकली और नौकरानी कहीं ठोकर लग गई, उसने नमाज छोड़ी और उसे फांसी की सजा सुना दी। और कहने लगा तुम्हें अंधी हो, दिखा नहीं? कहने लगे मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, मुझे दिखा नहीं कि आप बैठे हो, लेकिन आप परमात्मा के प्रेम में डूबे थे, आपको मैं कैसे दिख गई। आप समझ गए, उस शासक की आंखें खुल गईं कि वास्तव में मैं परमात्मा से प्रेम कर रहा होता तो मुझे कहाँ से दिखती। आपके जीवन में भी देखना तुम्हें क्या दिखता है, तुम क्या चाहते हो। तुम जीवन में भौतिक पदार्थ चाहते हो, क्षणभंगुर पदार्थ चाहते हो, या शाश्वत चाहते हो। स्वर्ग शाश्वत की मांग नहीं है, स्वर्ग भी नाशवान की मांग है। स्वर्ग भी कुछ क्षणों के लिए, स्त्री पुत्र आदि जो भी समझिए आप, भोग यहाँ नहीं भोग पाते उसकी मांग हो। हम भोगों की मांग नहीं करेंगे, हम तो परमात्मा से सिर्फ वो मांगेंगे जहाँ भोग समाप्त हो जाए, वहाँ स्वर्ग और मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो आपके जीवन में आपको स्वर्ग सजीना है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
उपहार दान हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।